खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की राजौरी हमले की निंदा, हमले को सुरक्षा में बताया चूक। और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का प्रदर्शन जारी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कश्मीर घाटी से तबादले की मांग। एफसीएस एंड सीएस ने श्रीनगर में 49 मटन की दुकानों को किया सील, बचर्स कश्मीर यूनियन ने जताई नाराजगी। कड़ाके की सर्दी के बीच भी बारामूला में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया सिख गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व, सुख समृद्धि की गई कामना। अब खबरें विस्तार से। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज राजौरी हमले की निंदा की। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान चैंबर के प्रधान अरुण गुप्ता ने भी अभी हाल ही में राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा कर मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर अरुण गुप्ता ने इस हमले को सुरक्षा में चूक बताया। अरुण गुप्ता ने इस सब को गंभीरता से लेने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान अरुण गुप्ता ने सिविल सोसाइटी का जम्मू बंद न करने पर भी विरोध जताया। अभी की पुलिस जो है बड़ी अलर्ट है। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से पुलिस ने अलर्ट रहते हुए 4 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार दिया, लेकिन आज भी वो ट्रक का ड्राइवर जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर वो मिलिटेंट्स जो है वो नरवाल तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, उसको देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन्होंने मिलिटेंट्स जब थे एक्टिव उस समय फ्रंट लाइन में रहते हुए मिलिटेंट्स को मारा भी है, उनको खदेड़ा भी है, सामना करते थे। जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को मारा भी है, आज उनकी ड्यूटीज जो है वो ऐसी जगह पर लग गई है। और ऐसे लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि अगर सिक्योरिटी लैप्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करना जो है वो गवर्नमेंट का काम रहना चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो सिक्योरिटी लैप्स है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। और उन लोगों को, और खास तौर पे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी सर्विसेज देते हुए आज मिलिटेंट्स जो हैं वो कश्मीर वैली को छोड़ करके जम्मू डिवीजन में आना शुरू हो गए हैं। इसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जम्मू जो है बड़ा पीसफुल एरिया है। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं दिया। और जहां की जम्मू जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, उसमें एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई। हमारे गौरव जी उसमें मीटिंग में गए और मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर इनको एक कॉल थी कि अगर वहां पर शो करना है कि हम बंद के हक में हैं। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज द्वारा ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि पिछले काफी समय से वे कश्मीर घाटी से स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, जिसको देखते हुए उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को व्यक्तिगत पत्र लिखा है और कश्मीर से उनका तबादला करने की मांग की है। हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, इज्जत जुल्म की चक्की में, इज्जत जुल्म की चक्की में,
माता जी को दे दो। बिलीफ्स का तकाजा दिया जाता है कि आपको इसलिए मारा जाता है। जैसे कभी इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमें लगता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट में जहां तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो आज हमने एक और डिसाइसिव स्टेप लिया है, क्योंकि परसों एक हाई लेवल मीट होने जा रही है हमारे इशू के लिए। हमने सोचा कि आज हम एक इंडिविजुअली लेटर्स भी इनको पोस्ट करेंगे, जिसमें हम जो प्रधानमंत्री जी को है उनके थ्रू, पोर्टल के थ्रू उन पे लेटर भेजेंगे, और जो एलजी साहब है उनको थ्रू फिजिकल मोड, और जो उनका पोर्टल है जेके ग्रीवियंस, उसके थ्रू लेटर्स इंडिविजुअल बेस पे भेजेंगे। और जो होम मिनिस्टर साहब को है उन्हें हम फिजिकली लेटर्स भेज रहे हैं। और हम ये जताना चाहते हैं कि जो हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शंस है, इन थ्रेट परसेप्शंस के दौरान, और टारगेट किलिंग्स आप लगातार देख रहे हो, और थ्रेट लेटर्स भी लगातार हमें आ रही है। हमें वहाँ इसलिए मारा जाता है कि हम पर्टिकुलरली एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं और एक नेशनलिस्ट हैं, इसलिए हमें लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इसी का रीसेंट एग्जांपल आपने राजौरी में भी विटनेस किया गया है कि जहाँ पे जो टारगेट किलिंग का पैटर्न था वो सेम रहा। और मैं मानता हूँ कि एक ऐसी सरकार जो सक्षम है एक बड़े हिस्टोरिकल फैसले लेने में, तो जहाँ पे ये मैटर ऑफ लाइफ है वहाँ पे इतना विलम्ब क्यों है, बट इनकी सेफ्टी, इसके बावजूद आपको और केस बताना चाहते हैं। हमारे बीच कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो डेथ बेड पे बैठे हुए हैं अभी, उसमें एक रिसेंट किलिंग चांदजी भट्ट की हुई, और कुछ एम्प्लॉयज़ बिल्कुल डेथ बेड पे हैं। गवर्नमेंट ने उनको भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से नहीं देखा है। मैं आपको अभी कुछ फिगर्स दिखाता हूँ, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, इसमें से भी कुछ लोगों को पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को ये जान बचाते हैं। तो आपके पास एक वे आउट है दूसरों की जान बचाने के लिए, हम भी उसी वे आउट को आपसे मांग रहे हैं कि कृपया करके हमारी जानों को इन्हीं ग्राउंड्स पे बचाइए। जब वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, जब घाटी को आप टेरर फ्री जोन कर देंगे डिक्लेयर, उसके बाद एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान बनाएंगे, तब जाके तो हम बच सकते हैं। अदरवाइज ये एक एक्सपेरिमेंट है जो लगातार फेल होता हुआ नजर आएगा, जिसमें और भी किलिंग्स होगी, और मुझे लगता है उस टाइम पे स्टेट ऑफ इंडिया एक मुश्किलों का सामना करेगी। FCSNCS ने श्रीनगर में 49 मटन की दुकानों को सील किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए FCSNCS के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से 535 रुपए प्रति किलो की दर से मांस खरीदने की अपील की है। वहीं इस बीच जब बचर्स कश्मीर यूनियन के अध्यक्ष कजीर मोहम्मद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने डिवकॉम और डायरेक्टर फूड के साथ कई बैठकें की हैं। वहीं थोक विक्रेताओं को जब बुलाते हैं लेकिन उन्हें आने से इनकार कर दिया जाता है। गलती उनकी है कि वे हमें मांस 600 रुपए प्रति किलो के ऊपर प्रदान करते हैं, और खजीर नहीं कहा कि हम 600 रुपए से कम में मांस कैसे बेच सकते हैं। देखिए जनाब, मैं ऑल कश्मीर बुचर्स यूनियन का प्रेसिडेंट खजर मोहम्मद रीगो हूँ। असल में बात है कि हर साल इस जो गोश्त का काम है, गोश्त बेचने वाले हैं, इन पर हमेशा से जुल्म सितम होता है हर साल। ये नहीं कि आज ही के दौर में, पिछले साल एक रेट बनी थी 2021 में 535 रुपये रिटेल और 495 रुपये होलसेल। तो इस पर यह हुआ कि वो रेट 2022 मार्च तक चलनी थी। 2022 जब ख़त्म हुआ तो हम गए डायरेक्टर फूड के पास इस बात के लिए कि रेट ख़त्म हो गई है। उन्होंने आज खुद 5 महीने और इसमें बढ़ा दिए। तो पता नहीं, उनको पता था मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में, हमें ज़मीन तो ये पता नहीं कि रेट उसमें कमी हुई है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि रेट्स डबल हुए हैं हर एक जगह, हर एक चीज़ में। तो ये खाली गोश्त नहीं है, बाहर की मंडियों से आता, आप देखिए ट्रक लोड, आप देखिए पेट्रोल का, डीजल वगैरह का कितने रेटें चढ़ी है। तो 5 महीने के बाद हम फिर गए इनके पास कि भाई अब रेट क्या करना है। तो हम मशकूर है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का कि उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमारी बातें सुन ली, उन्होंने रेट्स के बारे में कहा, मगर हमारी बदकिस्मती कि वहाँ पर होलसेलर नहीं आए। उन्होंने मुझे डायरेक्टर फूड ने, अब्दुल सलाम ने, जनाब अब्दुल सलाम ने, तो कानून मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि मैं 4-5 आदमियों को एक लाइसेंस दूँ। तो एक आदमी पर एक लाइसेंस आएगी। तो मैंने उनसे कहा कि एक आदमी जिसका गोडाउन 2 नग 4 नग के लिए है, तो वो एक गाड़ी के लिए कैसे ये इस्तेमाल कर सकता है? क्या करेंगे? हमारे पास कौन सा हथियार है, हम वो करेंगे इस्तेमाल। हम इनसे फिर हम डिवीज़नल कमिश्नर से गुजारिश करते हैं कि आप आज खुद इसमें आए और उन होलसेलरों को बुलाए। गांव शहर के हैं, कम से कम 200-250 होलसेलर हैं, उनको बुलाए। क्या वजह है, वो क्यों नहीं लाइसेंस लेते हैं? और माल पर भी और रेट्स पर भी वो बात करें।
बाकी दुकानदार को सताना ये कोई ज़ेबा नहीं है, दुकानदार को सताना ये गलत बात है। कड़ाके की सर्दी के बीच भी सिख गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व उत्तरी कश्मीर के बारामूला में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, इस दौरान दिनभर में कार्यक्रम की शुरुआत चत्तीपदा गुरुद्वारा बारामूला में प्रार्थना के साथ हुआ। वहीं उत्तरी कश्मीर के सिख समुदाय के लोग इस अवसर को चिन्हित करने के लिए गुरुद्वारे में एकत्रित हुए। इस दौरान भक्तों को गुरु का लंगर भी परोसा गया। इस शुभ अवसर पर सिख लोगों ने सभी के बीच प्रेम, शांति और भाईचारे का भी संदेश दिया। भाई साहब जी स्टेज वालों आपकी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ जितने भी लगेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। इतने ही बेनतियां प्रवान करो। भाई साहब भाई गुरनाम सिंह जी आप जो इलाही। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां आए हैं। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है और बारामूला की संगत बड़े ही जोश खरोश से आज ये दिन यहाँ मनाने के लिए पहुँची है। गुरु जी 1666 22 दिसंबर को उनकी पैदाइश हुई थी और गुरु जी जो है वो एक बलिदान, एक सहनशीलता और एक त्याग का एक प्रतीक है। उनके नक्शे कदम पे, उनकी राह पे जो उनकी सीखें हैं उस पे हमें चलना है और हमने कोशिश करना है कि जो हमारी ज़िंदगी है, हमारे जो तौर तरीके हैं उनके मर्यादा के अनुसार, गुरु रायत मर्यादा के अनुसार हम निभाएं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कि गुरुजी एक बलिदान, एक त्याग, एक इंसाफ के एक निशान थे। बिजली के लिए उन्हें हमें रिक्वेस्ट की थी क्योंकि अमूमन आज सर्दियों के वक्त इसकी किल्लत रहती है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डीसी साहिबा का, एडीसी साहब का और हमारे पीडीडी के और पीएचई के जो आईजीएन साहिबान हैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उनने भरपूर इंतज़ाम रखा है और आज हमें किसी चीज़ की भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो मैं डीजीपीसी बारामूला के प्रेसिडेंट की हैसियत है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नौशहरा में भी मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस। इस अवसर पर हजारों की संख्या में सिख संगठनों ने गुरुद्वारे पहुंचकर दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर इस दिन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। हंकार तोड़ना है। महाराज जी ने हीरा वगा के मारिया, ਇਹ त्यागी किड्डा ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈ। बोले सो निहाल। तेरे हीरे तेरी खुदी चो निकले हुए ने, मेरे हीरे मेरे खुदा चो निकले हुए। महाराजियों किथे कहते सबर कर, उन्हां दे दर्शन भी कराउंगा। आ जेड़े हीरियां ते तू मान करदा है ना, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਵਰਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਵਰਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ करो कृपा गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया गुर कृपा जेह नर को कीनी गोविंद स्यों लीन पयो गोविंद स्यों बोलो लीन पयो गोविंद स्यों
छठी पैदाइशी श्रीनगर सहित पूरे जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय द्वारा पूरे धार्मिक उत्साह के साथ छठे गुरु हरगोबिंद जी की जयंती के रूप में गुरु पर्व मनाया गया। वहीं गुरुद्वारे में दिन भर विशेष पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं अमीरा कदल, जवाहर नगर, अलौची बाग, बरजुला सहित अन्य शहरों में भी समारोह आयोजित किए गए। सर गुरमीत सिंह बाली है, मैं ट्रेजर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर हूँ। आज हम अपने दसवें पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का 357वां आगमन पर्व, प्रकाश पर्व, जो कि पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मूल नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में कश्मीर का जो सबसे बड़ा इज्तिमा गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी में उस महान योद्धा, जर्नैल, परोपकारी, भगत, गरीबों का दानी, पुत्रों का दानी, जिन्होंने सरबत के भले के लिए, मजलूमों के लिए, जिनके पिताजी 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने निर्विघ्न समाप्ति हुई है। उसके बाद जो दोपहर का जो विशेष दीवान है वो अंदर हॉल में चल रहा है और सारी साध संगत जो भी पूरी वैली की है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है। वो आज के दिन अपने गुरुजी और उनके बताए हुए आदर्श जिनमें उन्होंने सबको अपने साथ सरबत का भला, अपने धर्म पे परपक रहना और मानवता की सेवा करने के जो हमें उपदेश दिए हैं, उस पर हमने अरदास करनी है। और आज अरदास ये भी करनी है कि अकाल पुरख सबका अपना मेहर पर हाथ, सबके जो भी जितनी भी ह्यूमैनिटी है पूरे वर्ल्ड में, सबको अपना मेहर पर हाथ सिर पे रखें। और इसी सिलसिले में आज जो भी डिवोटीज़ हैं, साध संगत, उनके लिए लंगर, चाय इत्यादि का प्रोग्राम भी यहाँ रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें भी काफ़ी सहयोग मिला है। आयुक्त एसएमसी अतहर आमिर खान ने स्मार्ट सिटी के तहत शुरू की गई परियोजनाओं पर बात की और कहा कि 24/7 जोरों पर काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी काम तय समय पर पूरे किए जाएंगे ताकि लोगों को इससे राहत मिले और कोई परेशानियां ना हो। कुछ नहीं होगा, इसके आगे कुछ लगाना है। ये तो लाना है। प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम चालू है, चल रहा है। और हम लोगों ने कोशिश की है कि जो है विंटर के मद्देनज़र भी किसी भी तरीके से काम के पेस को कम नहीं करें। सो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारा रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है, इस समय भी अगर आप देखते होंगे जो पूरा राजबाग एरिया है, हमारे ज़ीरो ब्रिज से लेकर अमीरा कदल तक, उसमें भी फुल फ्लेजेड काम चालू है। इस समय जो
दरिया के साइड हमारा स्लोप स्टेबलाइजेशन है, स्टोन पिचिंग है, वो काम इसमें ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। बाकी जो लैंडस्केपिंग है या ऊपर पाथवे वॉकवे डेवलपमेंट है, वो काम भी चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे अमीरा कदल से नीचे जो है छत्ताबल तक काफ़ी सारे हमारे ओल्ड घाट्स हैं जिनका रेस्टोरेशन का काम लिया था हमने, तो वो भी लगभग 50-60% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो हमारे मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में रोड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंसी रोड का रीडेवलपमेंट है, एमए रोड का प्रोजेक्ट है, पोलो व्यू का प्रोजेक्ट है, इन सब पे भी जो है काम इस समय लगातार चल रहा है। साथ में जो बटमालू एरिया का रीडेवलपमेंट है, जिसमें बटमालू के जो कॉर्नर पे जो मेन चौक पे हमारा सूप मार्केट और क्राफ्ट सेंटर बन रहा है, वहाँ पे भी काम कंटिन्यूसली जारी है। दोनों रोड बटमालू कमरवारी, बटमालू मोमिनाबाद, उन पे भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमने डल के अराउंड प्रोजेक्ट्स लिए हैं, चाहे सूटकोल के अराउंड एक साइकिल ट्रैक है, उसमें भी काम चल रहा है। चुनार बाग के हम लोग ब्रिजेस पे इम्प्रूवमेंट की काम कर रहे थे, वो भी इस समय जारी है। इसके साथ साथ जो डल के हमारे राइट साइड वाला फुटपाथ है फ्रॉम डल गेट टू निशात गार्डन, उस पर भी काम इस समय चल रहा है। फिर हमारा नॉर्दर्न फोर शोर में जो हब्बक से लेकर निशात तक डल के अलॉन्ग हमारा एक वॉकवे एंड साइकिल ट्रैक बन रहा है। दैट वर्क इज़ ऑल्सो ऑनगोइंग। उसमें भी मुझे लगता है हमने 40-50% तक का काम ऑलरेडी कंप्लीट किया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। शालीमार कैनाल का प्रोजेक्ट है, शालीमार कैनाल में भी जो है काम पूरी शिद्दत से चल रहा है। इनफैक्ट उसमें भी एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। दोनों साइड के जो हमारे रोड्स हैं उन पे जो हमारा सीसी सीमेंट कंक्रीटिंग वगैरह करना था, दैट ऑलरेडी हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब बाकी जो अलाइड वर्क्स हैं उन पे इस समय काम किया जा रहा है। निशात गार्डन के बाहर का प्रसंत, उस पर भी काम हमने इन दोनों शुरू किया हुआ है। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी? हर किसी प्रोजेक्ट की अलग अलग टाइमलाइन है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे लगता है पहली बार इस लेवल का, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेटरी वर्क शहर में हो रहा है। तो लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारी जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब साथ मिलके कि इसको हम लोग जो टाइमलाइंस हमने प्रोजेक्ट्स में या टेंडर्स में दिए हुए, उससे वेल इन एडवांस इनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। बीजेपी द्वारा आज कच्ची छावनी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, पूर्व मंत्री सत शर्मा, जिला पश्चिम के प्रधान रेखा महाजन व अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर बात की गई और आगे की रणनीति निर्धारित की गई। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा समय समय पर इस तरह की बैठकों का आयोजन आगे की रणनीति निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा सीनियर सिटीजन सेल, प्रोफेशनल सेल, टीचर एंड एम्प्लॉय सेल रिगार्डिंग है। सबसे पहले मैं सचिव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पे अपनी बात रखें। आज जम्मू साउथ की जो है 3 सेल्स को, जिसको इंचार्ज के नाते मैं देख रहा हूं, हमारा प्रोफेशनल सेल है, हमारा सीनियर सिटीजन सेल है, हमारा रिटायर्ड एम्प्लॉय सेल है। पार्टी का काम, पार्टी के काम के साथ साथ हर मोर्चे तक पहुँचे, हर स्तर तक पहुँचे, इसी के लिए सेल्स की जो है वो रचना है। पार्टी की तरफ से जो 18 सेल्स दिए हैं, उसमें से 3 सेल्स का कार्य जम्मू कश्मीर में हर एक ज़िला में जाने का मौका जो है वो मिल रहा है। पिछले दिनों में हम लोग अखनूर ज़िला में गए थे, उसके बाद नॉर्थ में आज सुबह बैठक जो थी वो जम्मू ज़िला की बैठक थी, और अब जम्मू साउथ की जो है वो बैठक है। पार्टी की एक्टिविटी हर स्तर तक पहुँचे, अलग अलग लोगों के बीच में पहुँचे, पार्टी का विस्तार भी हो, और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यकों को लेकर आम जनता के बीच में भी हमारे हर स्तर पर कार्यकर्ता पहुँचे। इसी के लिए आज ये जो बैठक रखी गई थी, ये बैठक हमारी जम्मू साउथ की हमारी जो अध्यक्षा हैं रेखा महाजन जी, उनकी अध्यक्षता में है। इसमें पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे आज डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता भी जो हैं वो इस बैठक में हैं। इस बैठकों के माध्यम से मेरा मानना है कि हर स्तर पर जो कार्य, चाहे वो पार्टी के स्तर पर है, चाहे वो मोर्चों के स्तर पर है, चाहे वो सेल्स के स्तर पर है, वोट बैंक्स भी बढ़ेंगे, पार्टी की विचारधारा भी आगे जो है बढ़ेगी, और अच्छा कार्य जो लोगों के बीच में हो रहा है वो जारी हम लोग जो है रखेंगे।
वॉलीबॉल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से मिलकर वॉलीबॉल प्रतियोगिता जिला रियासी के अंदर आयोजित की है, जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। आपको बता दें, इनमें जो जीतेगा वह प्रदेश स्तर पर खेलेगा और प्रदेश से जो अच्छी टीमों में खेलेगा उन्हें राष्ट्र स्तर पर खेलने का मौका दिया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर इफ्तिखार कुरैशी ने टूर्नामेंट की शुरुआत करवाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीएसपी ने बताया कि रियासी में आने वाले दिनों के अंदर जिला पुलिस रियासी बड़े खेल प्रतियोगिता करवाएगी। इसमें सबसे अहम होगा राफ्टिंग कंपटीशन, जिसमें स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। राहुल फ्री फ्री बोला 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 आप याद रखेंगे कि थैंक यू सर। टाइम पे रियासी में हो रही है डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, जब से रियासी डिस्ट्रिक्ट बना है, तो इसमें तकरीबन हमारी 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इसमें से जो टीमें आगे सेलेक्ट होंगी स्टेट चैंपियनशिप में जाएंगी और उनमें जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो आगे नेशनल्स में खेलेंगे। बिल्कुल, जैसे कि लड़कों में हमें पोटेंशियल दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में इधर से बच्चे नेशनल भी खेलेंगे और हो सकता है अगर ये मेहनत ऐसे ही चलता रहा तो ये इंटरनेशनल भी इनमें से कोई ना कोई खेलेगा। जैसे कि हमारे JNK से अभी सकलेन तारिक है, मन्नत चौधरी है, कार्तिक शर्मा है, अभी रिसेंटली इंडियन की टीम में रिसेंट खेल रहे हैं वो। तो मैं आशा करता हूँ कि इधर भी बच्चे मेहनत करें, उनके नक्शे कदम पे चल के, नशों को छोड़ के, और बच्चे आगे जाएं, इंटरनेशनल खेलें, अपने रियासी का और अपने देश का नाम रोशन करें। ये जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन की जानिब से रियासी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें जिला रियासी के दूरदराज इलाकों से भी और रियासी टाउन के भी बहुत सारे टीमें इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा लेने को जा रही हैं और 2 दिन का ये इवेंट है, जिसमें जो बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे नेचुरली उन्होंने हमारी यूटी लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करना है। उस मकसद के साथ आज के इस टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। जहाँ तक पुलिस विभाग के सहयोग की बात आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस साल में लाखों रुपए खर्चती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये एक्टिविटीज करवाई जाती है। इस साल भी साल 2022-23 का जो इवेंट्स आने वाले दिनों में हम आप देखेंगे रियासी में अगले 1-2 महीनों में हम बहुत सारे नए इवेंट्स रियासी में करवाने जा रहे हैं, जिसमें फुटबॉल ज़िला लेवल का टूर्नामेंट कटरा में होगा, जिसमें वॉलीबॉल का ज़िला लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे रियासी में कराया जाएगा। 1-2 नए इवेंट हम इस बार यहाँ रियासी में करवाने को जा रहे हैं, वो है यूटी लेवल राफ्टिंग कंपटीशन, जो यहाँ बारादरी रियासी में करवाया जाएगा, जिसमें हमारी यूटी से राफ्टर्स जो हैं वो आके उसमें हिस्सा लेंगे। उससे पहले एक और टूर्नामेंट, एक और रादर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम वो भी करवाने जा रहे हैं, जिसमें रियासी के लोकल यूथ को हम राफ्टिंग की ट्रेनिंग देंगे। ये एसोसिएशन की वसादत से ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर्स को भेजे गए थे और वहाँ से अप्रूव होके आ चुके हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रियासी और गिरजनवा के इलाकों में करवाई जाएंगी। राजौरी आतंकी हमले के विरोध में पुंछ मेंढर आज भी बंद रहा। इस दौरान लोगों द्वारा इस हमले को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। लोगों ने इस हमले पर नाराजगी व्यक्त कर VDCS को मजबूत करने और आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की। हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सतीश शर्मा साहब भी वहाँ उन लोगों के साथ खड़े रहे और पूरा परिवार
और हमारे गवर्नर साहब भी आए, सब लोग गए वहाँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चंद लोग जो है हमारे हिंदू, मुसलमान और सिख जो भाई हमारी स्टेट में एक गुलदस्ता बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई माँ का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि इस भाईचारे को खराब कर सके। ये गुलदस्ता जो बना है ये बना रहेगा, इसके बाद भी बना रहेगा। हम कड़ी मजम्मत करते हैं इसकी। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, सरकार को चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और मैं अपने गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ। तो इस बात का दुख है कि डांगरी के अंदर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ उनने जालिमों ने कत्ल कर दिया, उसके इब्ज़ में सारे लोगों ने आज बंद किया। और सारी अवाम का एक ही फैसला है कि यहाँ पे जितने ये जो कातली थे उनको फांसी दी जाए और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, ताकि लोगों के मन में भी शांति आए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है वह मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दिलखुश जो हमारी इंडियन आर्मी है उनका भी मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी जो यहाँ की लोकल पुलिस है, देखो रात दिन को जाग रही हैं। आज कितने दिन से जो हमारी पुलिस के फोर्स के बंदे जो आज तक सोए नहीं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी जितनी यहाँ बरादरी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सब ने मिलजुल के ये हमारी मार्केट पूरी बंद रही कंप्लीट। आज तो हमारे दिल को इतनी ठेस पहुँची है कि जो डांगरी में हादसा हुआ, हम आज के लिए किसी को मुबारकबाद तो नहीं देंगे क्योंकि हम शौक के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों ने मेंढर में एक इतिहास कायम किया, उसके लिए मैं शुक्रिया उनका अदा ज़रूर करूँगा कि आज मेंढर में कोई सब्जी की रेडी, कोई मेडिकल की दुकान, कोई ट्रांसपोर्ट, हमारी कोई भी सर्विस नहीं चल रही है। इसके लिए जो हमारी मेंढर की अवाम है, मैं बाहर के लोगों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर कुछ सीखना है तो हमारे मेंढर के लोगों से सीखो। और एक दो बातें मैं और करना चाहता था कि जो ये पाकिस्तान मिलिटेंट भेज रहा है, इसके लिए हमने अपने आप को और पूरी फोर्स के साथ मिलकर सतर्क रहना है। मिलिटेंटों का एक ही मुद्दा है कि वो कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से इंडियन आर्मी, पुलिस और सिविल सोसाइटी में एक क्रैश पैदा करे। मैं आज मेंढर की इस पूरी आवाम का, ख़ास करके उलमा हज़रात, धर्म गुरुओं का, मौलवी सुल्तान साहब, मौलवी फ़तेह मोहम्मद साहब, हमारे सनातन सफ़ा के व्यापार मंडल के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता ने, दुकान, मेडिकल वाले, सब ने जो दुकानें बंद की हैं, हमारी इस दुख की घड़ी में जो है, जो मेरे परिवार के ढांगरी के अंदर 6 आदमी और हमारे 2 बच्चे भी सीरियस हैं। अभी भी फ़ोन मैंने किया, एक बेटा और हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप लोग हमारी इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करता हूँ। बात यह है भाइयों, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, जो ढांगरी के अंदर कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये किसी हिंदू का कत्ल नहीं हुआ है, किसी मुसलमान का कत्ल नहीं हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। आप भरोसा रखें, देश की सेना पर भरोसा रखें, देश की आर्मी पर भरोसा रखें, पुलिस पर भरोसा रखें, एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा रखें। वो पूरी रात आज मैंने देखा कि 11 बजे 1 बजे जो है SDPO साहब हमारे घर पे गए, अड़ी गए, डशिल में गए और मनकोट के अंदर भी उन्होंने रात को राउंड लगाया। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चकन्नी है। और एक मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कल मुझे आर्मी के ऑफिसर साहिबान भी मिले हैं, बलराम जी वहाँ थे, उन्होंने यही आश्वासन दिया है, भाई आपको अगर कोई ऐसा आदमी नज़र आता है भगवान के लिए, खुदा के लिए, इस देश के लिए, उस आदमी को फट आप आर्मी को जो है इन्फॉर्म करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ताकि वो आदमी ज़्यादा नुकसान ना करे। आप मेरी बात याद रखें, एक जो मिलिटेंसी है इसका कोई धर्म नहीं है, ये ना हिंदू को देखती है, ना मुसलमान को देखती है, ना सिख को देखती है, गोली किसी का मान नहीं छोड़ती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप मिलजुल करके जिस तरीके के साथ एक गुलदस्ता आपने बनाकर रखा हिंदू मुसलमान का, हम मिल करके
पाकिस्तान के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं। AMRL चैरिटेबल फाउंडेशन कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर कौसर बख्शी ने रजवार हंदवारा में यमलार गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नोटबुक्स और गर्म कपड़े बांटे। वहीं इस कार्यक्रम में जो है मैनेजर, HR मैनेजर, ब्रांच हेड सहित सभी स्टाफ सदस्य भी वहां पर उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर बोलते हुए AMRL के अध्यक्ष डॉक्टर कौसर बख्शी ने कहा कि हम भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करवाते रहेंगे। सोरी वीडियो खराब जबरदस्त खुश तो ये मतलब कि बच्चे गरीब ना पालो ना कापी मदद पान तुम शुक्र गुजार यो तो कापी इन जैकेट अलबत् मजीद ग हेल्प गरीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि AMRL चैरिटेबल फाउंडेशन जो है ये एक ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पर हम जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, जो भी यहाँ पर फार फ्लंग एरियाज़ है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, हमें ये टारगेट है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो होते हैं, उनमें एजुकेशन को प्रमोट करें। बिकॉज़ हम कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे यहाँ से तो इतनी बर्फ़बारी है यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनके कपड़े वैसे नहीं होते हैं जैसे एक टाउन में जो आप बच्चे देखते हो, जो अमीर बच्चे होते हैं या जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो हमारा ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे इलाकों में जाए जहाँ पर ना गवर्नमेंट पहुँचती है ना कोई और पहुँचता है रहते हैं। और ये मुझे समझ में नहीं आता, एज अ डॉक्टर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं जब ये किसी भी जब हम इनके कपड़े देखते हैं ना तो अंदर से ऐसी एक फीलिंग आती है कि ये बेचारे सर्वाइव कैसे करते हैं। तो हमारा ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि हम इन इलाकों में पहुंच जाए। इन इलाकों में जो बच्चे होते हैं उनमें अच्छे अच्छे कपड़े, इनका भी हक है अच्छे कपड़े पहनने का, जैसा कि हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, तो इनका भी हक है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी अच्छी कॉपीज़ पे लिखने का, बुक्स इनको देने का। मुख्य बस स्टैंड बडगाम में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इस दौरान वहां SHO बडगाम सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्हें इस दौरान यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उन नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई ताकि उन्हें परेशानियां न हो। जी देखिए, सबसे पहली बात तो हम मतलब कौम खिदमतगार चौसा हर का, तो मैं भी एक कौम की खिदमत करने के लिए निकला हूँ। तो मेरा यही मुद्दा था यहाँ पे कि मैं लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम यहाँ पे इनिशिएट करूँ, जो मैंने यहाँ पे किया सुबह से। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी देखी जिन्हें सीट बेल्ट नहीं पहनती, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई सीट बेल्ट नहीं पहन के था, किसी ने हेलमेट नहीं पहना था, कोई ट्रिपल राइडिंग कर रहा था। मुद्दा मकसद इस इवेंट का खाली यही चीज़ था, इस प्रोग्राम का यही था कि ताकि हम लोगों को अवेयर करवाए कि नहीं जी आप सीट बेल्ट पहने। उनके छोटे छोटे बच्चे घर पर, अल्लाह ताला बच्चे आगे हो गए, एक्सीडेंट हुआ, सीट बेल्ट नहीं पहना होगा, एयर बैग्स बाहर नहीं निकलेंगे। एयर बैग्स कंपनी ने किस लिए दिए होते हैं? ताकि एक्सीडेंट की वजह जब हो जाए, अल्लाह ताला बचाए पहले, चाहे हम छोटे बच्चे हो या कोई भी हो। मैं सबसे पहले तो वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि अपने छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो अक्सर होता है कि बच्चा कहता है मैं 10th पास कर लूँगा, मेरे को स्कूटी दिला दीजिएगा, वो चीज़ ना करे। माइनर से उनको स्कूटी ना दीजिए, उनको बाइक्स ना दे, उनको गाड़ियाँ ना दे, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग बिल्कुल ना करे। देखिए रिसेंटली 1-2 केस ऐसे आए कि जहाँ पे बच्चों की वजह से कत्ल हो गया और माँ बाप को पकड़ा गया वहाँ पे। रिसेंटली श्रीनगर स्पेशल एडिशनल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने भी वो केस सुना दिया था, वहाँ पे हमने वही देखने को मिला कि वालिदैन को सज़ा मिली। लेकिन वो सज़ा किस वजह से मिली? क्योंकि वालिदैन ने ही स्कूटी प्रोवाइड की थी, वालिदैन ने ही गाड़ी प्रोवाइड की थी। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ वालिदैन से कि अपने बच्चों को, माइनर्स को खास तौर पर स्कूटीज़ ट्रांसपोर्ट कुछ ना दे। थैंक यू। आज का प्रोग्राम जो अवेयरनेस है इसी सिलसिले में है, हम लोगों को अवेयर करते हैं ट्रैफिक रूल्स क्या है, सीट बेल्ट पहनना है, हेलमेट पहननी है, जो भी ट्रैफिक रूल्स है उनके बारे में लोगों को बोलते हैं ताकि लोग अवेयर होकर इन चीज़ों का पालन करें। पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी यहाँ एम्प्लॉयमेंट रहती है, हर वक्त हम कोशिश करते हैं ट्रैफिक जैम ना हो। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमारी एम्प्लॉयमेंट चौक में रहती है, मैं खुद भी निकलता हूँ। जहाँ भी बोटल नेक्स है हम वहाँ बंदे डिप्लॉय करते हैं,
लेकिन रोड वाइडनिंग एक इशू है जो बरगाम में होनी चाहिए। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आया न्यूज। धन्यवाद।